हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम अपना SST का पेपर देखेंगे। यानी कि आज हम CTET 2016 का पेपर देखेंगे और उसमें भी SST का भाग देखेंगे। साइंस का सेक्शन आपको रितु मैडम करा रही है और कॉमन पेपर जो है CDP, हिंदी और इंग्लिश अलग से मिल ही रहा है आपको। यानी कि आपको ये सब चीज़ें मिली। और बच्चों, इसके बाद आपको क्या मिलेगा, जो 2022 में और जो 2 CBT एग्ज़ाम में उनके पेपर मिलेंगे सारे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जिससे आपको वो वीडियो भी मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखते हैं, ऋतु प्रवास से अभिप्राय क्या है। तो वो है एक नए चरागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों का ऋतु गतिशीलता। यानी कि एक तरह से ऋतुओं के साथ अपने पशुओं को ऊपर लेके जाना। आपने देखा होगा, पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने कि जो मौसम होता था उसमें लोग पहाड़ियों के ऊपर चले जाते थे और नीचे आ जाते थे। वही कॉन्सेप्ट कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, जोड़े मिलाइए। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, इसमें सीधे सीधे आपको शैलों के प्रकार क्या है, अंतर्भूत आग्नेय शैल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सीधे सीधे हो जाएगा ग्रेनाइट। यहाँ पर आगे चलते हैं। क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 2 है वो कह रहा है वही बद्री किससे है, बेसोल्ट आग्नेय शैल। अवसादी शैल क्या है, अवसादी शैल आपकी है बहु पत्थर, यानी कि बहुल पत्थर। कायांतरित शैल क्या है, कायांतरित शैल पहला आ जाएगा चूना पत्थर। यानी कि ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। और ये क्वेश्चन आपके CTET में, इस CBT में मिला हुआ क्वेश्चन है। और CBT में इस तरह नहीं पूछा था, उसने पूछा था कायांतरित शैल के का रूप क्या है, यानी कि इस तरह से पूछा गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनोक स्थानीय पवनें चलती है। तो ये क्या होगा, प्रेरी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 क्या कह रहा है, वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसरण के सहायक। तो देखिए, रेडियो जो वायुमंडल में जो परत होती है रेडियो प्रसरण वाली, तो वो होती है वायुमंडल, यानी कि वायुमंडल। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किस एक किस्म है। तो वो है सिल्क। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है। जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय, जनसंख्या घनत्व से है पृथ्वी के पृष्ठ पर एक इकाई के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। तो क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व। ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है वो भी याद कर लेना। 1000 वर्ग, पता नहीं 1000 कुछ है, तो वो आपको मैं NCERT से बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो वो अखनन, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। और ये क्वेश्चन CBT में आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रख लेना, ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बनाई किस प्रकार का उदाहरण है। तो वो क्या है, लघु आकार का उद्योग है, लघु आकार का उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, तानाशाह के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो भाई तानाशाह आपको बताइए, जहाँ ये होता है राजा सीधे सीधे कि मैं हूँ सब कुछ, मेरे अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, वही तानाशाह होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाए, तानाशाह में तानाशाह द्वारा की गई निर्णय पर लोगों को प्रश्न उठा सकते हैं। क्या गलत पूछा, सही 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 से नहीं पूछा है। तो इसमें ये ऐसी कोई बात नहीं है। राजा ने कह दिया कि इस आदमी को मारना है, इस आदमी से पैसे छीनने हैं, तो वो पैसे छीने जाएंगे। अगर राजा ने कह दिया या तानाशाह ने कह दिया कि इस आदमी का घर चाहिए, तो घर चाहिए, हर हालत में चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती है तानाशाह में। यानी कि इसमें गलत ऑप्शन पूछा था, तो ये था। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, कृष्णराज सागर बांध, यानी कि कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित में की नदियों में से किस पर बना हुआ है। तो वो है कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति के समान अधिकार क्या। भाई ये आपको है
पत्नी, पुत्र, पुत्रों या पुत्री, पुत्रियों। यानी कि अब सीधे सीधे जो पिता का अधिकार है वो लेडीज़ को मिलने लगा है, तो ये कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राज्य वर्ण करने के लिए विविधता की एकता मुहावरे इसमें राष्ट्रीय नेता यानी राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया है? जब आपको एक चीज़ पता होगा विविधताओं में एकता और आपको प्रस्तावना की बात समझ में आई होगी, तो प्रस्तावना की बात को लेकर कौन चल रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो इसका आंसर होगा। वैसे विविधताओं में एकता आपको सरदार पटेल भी लगेगा, क्योंकि सरदार पटेल ने हमारे जो 500 से प्लस जो क्या थी रजवाड़े और इनको सबको एक करने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर वो नहीं करते यानी कि उनका ये कदम नहीं होता और उनके बदौलत ही आज आप सभी स्टेट्स में फ्रीली घूम सकते हैं। नहीं तो ऐसा होता कि एक स्टेट में यानी कि आप 10 किलोमीटर पार करते और आपको दूसरे रजवाड़े में जाना पड़ता, तो आपको सीधे सीधे एक तरह से क्या वीज़ा लेना पड़ता या फिर आपको परमिशन लेनी पड़ती। ठीक है, तो चलिए जैसे आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश में इनर लाइन परमिट है ना, ऐसे ही हो जाता फिर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। जनपद पंचायत के कार्य के विषय में 1 और 2 के बारे में बताएं। जनपद पंचायत जिला स्तर का विकास योजना निर्धारित करता है। जनपद पंचायत ग्राम पंचायत के मध्य धन वितरण विनियम करने के लिए उपयुक्त है। तो इसमें हो जाएगा, दोनों गलत हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 का है सूचना के अधिकार अधिनियम 1 और 2 के पूछा है। 1 और 2 सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्र सरकार के विभागों के प्रणाली के संदर्भ में रह सकता है। अच्छा जी, फिर दूसरा क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत सूचना के प्राप्त करने के लिए एक नागरिक को किसी भी स्तर के न्यायपालिका से पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है। तो इसमें आ जाएंगे, दोनों गलत है, क्योंकि केवल एक में तो केवल लग गया और दूसरा क्या नाम क्या कर दिया, न्यायपालिका को लेके आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। सुल्तान का संपन्न नामक कहानी के लेखक कौन है? तो वो हो जाएगा रुकिया सखावत हुसैन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, इस तरह क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पुस्तक है, अब क्वेश्चन उस तरह के मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। गुलाम गरीब नामक पुस्तक किसके ने लिखी है? तो वो है ज्योतिराव फुले, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। पुस्तकों के क्वेश्चन नहीं मिले तो बच्चों टाइम वेस्ट मत कर देना। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है। अपील की व्यवस्था का क्या है कि तो जब अपील करता है तो किसी व्यक्ति को लगे, ऐसा लगता है कि उसके निचली अदालत द्वारा उसके फैसलों को नहीं सुना जा रहा है या उसको न्याय नहीं मिला है, तो ऊपरी अदालत में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट आपको पता ही है अंतिम निर्णय का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। तो क्या है? लोगों को समूह जो यानी कि लोगों का जो समूह है कानून को लागू करने के लिए, शासन चलाने के लिए उत्तरदायी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है, क्या करता है? गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, यानी कि 22 अधिकार है। पर ये सब कहने की बातें हैं, आपको सब कुछ पता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। लोकसभा के सत्ताधारी दल के मुख्य इनमें से कौन है? भाई सत्ताधारी मुख्य जब हो जाता है तो वो हो जाता है लोकसभा का प्रधानमंत्री, क्योंकि पीएम के लिए हम चुनाव करते हैं और पीएम ही बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। भले ही हमारे राष्ट्रपति को क्या नाम, राष्ट्रपति का अंतिम फैसला, पर राष्ट्रपति हमारे यहाँ रबड़ स्टाम्प की तरह है। आपने जो भी पॉलिटिकल का स्टूडेंट होगा उसने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा भी होगा कि राष्ट्रपति को एक रबड़ स्टाम्प के रूप में माना जाता है, यानी कि मोहर मारो और काम खत्म। यानी कि मोहर मारने वाला जो हाथ होता है, मोहर मारने वाला जो दिमाग होता है, मोहर मारने वाला जो व्यक्ति होता है, वो है क्या नाम, कौन? प्रधानमंत्री। और जो मोहर है वो क्या है? राष्ट्रपति।
क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप को निम्नलिखित तीनों में से कौन सा है? यह अपने वातावरण में लोगों को अध्ययन कराता है, ये लोगों के संबंध में उनको अंतर्निर्धारित का अध्ययन कराता है, ये अतीत और वर्तमान के साथ संबंध स्थापित करता है। तो ये सारे हो जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल सब में सब चीज़ें आती है उसमें, जो इसमें किसमें SST में। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित है? तो वो है किससे? अर्थशास्त्र से। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि ये सारे हैं नहीं। ये तो आपके किसके अंतर्राष्ट्रीय किसका है, पॉलिटिकल का है, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान ये आपके एजुकेशन के हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में से सबसे विकल्प, भाई हम उसके जिज्ञासा के लिए पूछेंगे, यानी कि वह वर्तमान की अतीत की साथ साथ तुलना करने के लिए पूछेंगे, यानी कि उससे प्रोत्साहन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आजकल देखे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए आप वृत्तों का प्रयोग करेंगे, दिए गए विकल्पों में सबसे उचित कारण कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अवधारणाओं के साथ सजीव वस्तुओं के साथ जोड़ सकेंगे, यानी कि उसे जो एनवायरनमेंट है उसे भी बाहरी जीवन को क्लासरूम के एनवायरनमेंट में जोड़ने वाली बात एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान की शिक्षण अपने लोकप्रिय खो रही है, यानी कि लोकप्रियता खो रही है। तो किसकी बात कर रहा है वो लोकप्रियता? ये मानवीय मूल्य के अंतर्विरोधी कई स्थितियों का प्रस्तुत कर रही है, यानी कि जो चीज़ें आपकी संस्कृति में होनी चाहिए, जो धर्म में है, उसकी जगह आडंबर और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो वो कर रही हैं ये सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन अनुपयुक्त वर्णन करता है? तो वो क्या करता है? केवल की बात आएगी, तो केवल आपका अनुपयुक्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए सम्मिलित करता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। एक शिक्षक सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने के लिए 1 और 2 करता है, यानी कि 1 और 2 कथन दिए। शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करने का संवेदनशील के साथ चर्चा करना शुरू करता है। शिक्षक लड़कों के साथ तथ्य और लड़कियों के साथ भावनाओं का आशय पर बल देता है, तो यानी कि पहला हो जाएगा, पहला हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि दूसरा तो रूढ़िवादिता की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? तो वो है इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रामाणिक ज्ञान को अर्जित किया जाता है, यानी कि आपने पहले अकबर को पढ़ा, फिर बाबर, यानी कि अकबर का उसका लड़का आ गया, उसका लड़का आ गया, उसका लड़का आ गया, यानी कि एक तरह से क्रमबद्ध और उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट की, क्या क्या चीज़ें करी, ये सब चीज़ें आप सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। आप एक वर्ष के नियोजन अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रम द्वारा बनाए गए समय के अनुपात को चित्रित करने चाहिए। नहीं भाई देखो, इस तरह का क्वेश्चन बच्चों, इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, तो यानी कि आप इस तरह के क्वेश्चन के लिए परेशान मत होना कि इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इसलिए पहले आंसर लगाना। तो पर इसका आंसर देंगे चक्रीय और। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है शिक्षार्थियों के सामाजिक विज्ञान के विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारक कौन सा चुना जाता है? तो क्या हो जाएगा? यह अवधारणा एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने की अवसर प्रदान करती है, और अवसर प्रदान करना क्या है आपका? टैग वर्ड है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है। निम्नलिखित में से भूमंडलीय ताप पर हुए परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीय स्रोत पर आधारित है? तो वो कौन सा हो जाए? मौसमी विज्ञान के कार्यालय द्वारा एकत्र मानचित्र, यानी कि एक तरह से आपको मौसम के आंकड़े एकत्र करने की रेखांकित बताया जा रहा है। तो क्या कर रहा है? एक तो ये भूमंडलीय ताप और दूसरा द्वितीय स्रोत क्या कर रहा है? मौसम विज्ञान के कार्यालय द्वारा एकत्र
मौसम के अवशेषीय आंकड़ों का आधार आरेख रेखा करना। ठीक है, जो पहला आरेख यानी कि पहला जो मौसम का आंकड़ा होगा, जैसे मान लीजिए आज का मौसम का आंकड़ा है वो पहला हो जाएगा, और जो उसके सबमिट करके दूसरा उससे जो निकल रहा है वो दूसरा हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। एक शिक्षक शिक्षार्थी के कुछ मापदंडों दंड देते हैं, यानी मापदंड देते हैं और कहते हैं कि उन पर आधारित परियोजना पर आकलन करने के निम्नलिखित में कौन सी आकलन के तरीका का प्रयोग कर द्वारा किया जाता है। तो वो क्या है, स्वयं आकलन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 में बदलाव का क्या सुझाव दिया गया है। तो वो क्या है, सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक जीवन, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। निम्नलिखित में उच्च प्राथमिक पर सामाजिक विज्ञान की कक्ष में आप किस मूल्यों पर सबसे कम बल दोगे। तो वो है प्रयोगात्मकता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। शिक्षार्थियों के संकल्पनाओं का आकलन का उद्देश्य क्या है। संकल्पनाओं का उद्देश्य क्या हो जाएगा, सत्र के समाप्त होने पर आकलन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 के पाठ ठंडे रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है, निम्नलिखित में कौन सी विधि उसका प्रयोग करेगा। तो प्रति अध्ययन विधि, यानी कि प्रति अध्ययन विधि। और इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जब क्षेत्रीय भ्रमण नहीं होगा, कार्य नहीं होगा, ये आप उनको ऑडियो विजुअल ऐड दिखाकर और उसमें एक तरह से लद्दाख का फ़ोटो दिखा या पिक्चर मूवी दिखाएं, जैसे बायोग्राफी है या फिर एक तरह से जो चीज़ें इंटरनेट पर उपलब्ध है फ्रीली, उसे दिखाकर बच्चों को क्या करें, बताएं कि ये लद्दाख है, इस तरह की चीज़ें, ये सब चीज़ें, तो वो उससे क्या होगा, बच्चा सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्य इतिहास लिखने को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि अधिक उपयोगी है। तो स्रोत विधि है इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के 2005 के संतुलित के अनुसार बच्चों को विद्यालय जीवन में निम्नलिखित में किसके साथ जोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में क्या है, विद्यालय का बाह्य वातावरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे अच्छा तरीका दर्शाया जाता है। तो वो क्या हो जाएगा, वर्षा, यानी कि वर्षा आज इतनी हुई, कल इतनी हुई, कल इतनी हुई, तो वो दिखाया जाएगा। और मौसम भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। लोकतंत्र संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में किससे सबसे उचित पाठ्यक्रम का यानी कि संकलित उपयोगी चुना गया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, वास्तविक स्थिति के साथ आदर्श स्थिति का उदाहरण प्रस्तुत करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। गणितज्ञ और खगोल शास्त्र आर्यभट्ट नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी। तो वो है संस्कृत भाषा में, तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन और आज के टाइम पे किस तरह पूछा जाता है, जैसे चाणक्य है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, तो अर्थशास्त्र का मीनिंग क्या है, अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक, इस तरह पूछा जाता है। आर्यभट्ट कौन थे, ये पूछा जाता है। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम पूछा जाता है। इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। निम्नलिखित स्तूपों में से कौन सा एक उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जो बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। तो वो आपको पता है सारनाथ, यानी कि सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों के मेरुदंड का कहा गया है। तो वो है चोर, चेर और पांड्या। ये जो मेवी दंड है, और क्या नाम, ये ध्यान रखना, चोर, चेर और पांड्या का क्वेश्चन आपको आजकल देखने के लिए मिल रहा है, और वो किसी फॉर्म में मिल सकता है, इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। अब इस तरह क्वेश्चन पूछे नहीं आई, पर ये ध्यान रखना, चोर, चेर, पांड्या के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस टॉपिक को रिलेटेड क्वेश्चन जो अभी आएंगे वो भी आपको मैं करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं।
रामपुरम में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर बना संडा, जिसके अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। इनमें से किसके शासनकाल के हैं? देखो ये क्या कह रहा है, जो सांड रखा गया है, जो पॉलिश वाला सांड है यानी पत्थर वाला सांड है, तो उसका जो क्या एक तरह से किस साम्राज्य से जुड़ा है, तो वो मौर्य साम्राज्य से जुड़ा है, तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। विशिष्ट दैत्य से संबंधित निम्नलिखित में किस पे विचारधानी प्रस्तुत करता है, तो वो है रामानुजम, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन है बस पेपर 2 में यही आपको चीज़ बतानी है। पेपर जो ओल्ड पेपर करा रहे हैं कि उस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये आपको समझाना है। और नहीं तो पेपर का थोड़ा सा पैटर्न, क्वेश्चन भाई सिलेबस वही है, सब कुछ वही है, पर जो आपके क्वेश्चन आने का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ पर क्या होता है, ऐतिहासिक पांडुलिपि तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो ये है क्वेश्चनों का पैटर्न आज के। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक के प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन एक सही है, तो वो क्या है, इनमें जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्रह्मवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान के समय में बंदगा के बारे में निम्नलिखित कथनों से एक और बी। बंदगा विशेष गुलाम थे जिन्होंने सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य के लिए बड़े सावधानी से प्रशिक्षण दिया जाता था। बंदगा पूरी तरह से मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान इन पर विश्वास नहीं करते थे उन पर, यानी कि इसका क्या आंसर हो जाएगा, एक सही और दो गलत। ठीक है, जो गुलाम होते थे भाई, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो विशेष गुलाम होते थे, वो जैसे आपने पुराने टाइम पर जो लेडीज़ होती थी, यानी कि जो राजा महाराजाओं के यानी कि रानियों के पर्दे झुलाती थी, तो उनको विशेष पता क्या कर रखा जाता था, वो होते थे गूंगे और बहरे। उनको गूंगे और बहरे क्यों रखा जाता था, भाई राजा और रानी है, वो अपनी बात कर रहे हैं, प्राइवेट बात कर रहे हैं, तो गूंगा जो बहरा होगा वो सुनेगा नहीं, सुन पाएगा, और उनका काम क्या है, बस पर्दे झुलाना, पर्दे झुलाते रहते थे, वो पर्दे झुलाते रहते थे, और वो राजा और रानी बात करते रहते थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इतिहास को जब पढ़ोगे बहुत बारीकी से, तब छोटी छोटी चीज़ें आप समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। इन नावकों में से किसने भारत का समुद्री यानी कि समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था, तो आपको पता ही है, कोलंबस, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। और एक जो मैं क्वेश्चन अभी पूछ रहा था, फिर दिमाग से निकल गया, जब क्वेश्चन याद आता है तब, तो ये प्रस्थान किया था, और जो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से चीज़ें। कोलंबस किस लिए फेमस है, वास्को डी गामा किस लिए फेमस है, तो ये आपको पूछे गए क्वेश्चन हैं इस बार के। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा का प्रयोग यानी कि लिपि में का प्रयोग चेर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। वर्ष 1906 में हुए संग्राम 100 ग्राम संगम के विद्रोह के कारण हुए, तो वो क्या था, आसाम के आदिवासी समूहों द्वारा किए गए औपनिवेशिक वन कानून का विरोध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ये कानून बहुत एक तरह से ये मान के चलिए, इसमें ही जब आदिवासी लोगों को पहले क्या था कि पेड़ काटने और उनको फसल उगाने के लिए मनाही थी, वन जो एक तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर रहते, पर बहुत सी जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर व्यक्ति अपने फसल को, अपने कार्य को कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 1971 में भारत के अपनी अगुवाई की साइमन कमीशन भेजा, जिसके विरोध क्या किया था, भाई इसमें साइमन कमीशन में आपको पता है इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, यानी कि इसका आयोग का प्रतिनिधित्व भारतीयों ने नहीं किया था, तो इसलिए क्या कर दिया था, रिजेक्ट एक तरह से भारतीयों ने कर दिया था।
क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है। ब्रह्म समाज, आपको पता है ब्रह्म समाज का है ब्रह्म समाज हो जाएगा आपका केशव चंद्र सेन। युवा बंगाल आंदोलन कौन है, हेनरी लाई विलियम। रामकृष्ण मिशन ये कौन सा है, जो रामकृष्ण मिशन है स्वामी विवेकानंद। और रामकृष्ण मिशन के जो फाउंडर थे वो कौन थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ आंदोलन और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोटी श्रीरामुलु निम्नलिखित में से किस राज्य से निम्नलिखित राज्यों में से किसको बनने के लिए 1957 में भूख हड़ताल की बात कर रहे थे। तो ये थे आंध्र प्रदेश। और जो सबसे पहला एक आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, सबसे पहला भाषा के आधार पर बना राज्य कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताइए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, 85 देखते हैं। वहदत ए दीन अर्थ सभी धर्मों के बुनियादी एकता की हिमायत इनमें से किस पर है। तो ये क्या है, अलाउद्दीन यानी कि मोहम्मद, इसका आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना सोच रहा था मैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना तो क्या नाम उसका तोड़ने की बात करी थी। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाले मुख्य अक्षांश कौन से हैं। तो हो जाएगा कर्क रेखा यानी कर्कवृत्त, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। निम्नलिखित में पृथ्वी दिन यानी पृथ्वी दिवस और पृथ्वी का जो पृथ्वी वर्ष, ये आपको पता होना चाहिए दोनों। तो क्या है, वह पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने को लगाने वाला समय होता है पृथ्वी दिन, या ठीक है, एक दिन में। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, ये भी ना मैच द फॉलोइंग है। उष्णकटिबंधीय, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वन वर्षा क्या महोगनी यानी कि मोहगनी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन क्या हो जाएगा, साल हो जाएगा। कीट झाड़ी यानी कटीली झाड़ी क्या हो जाएगा, बबूल हो जाएगा। और उसका हो जाएगा मैग्रोवन वन सुंदरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग में पहले ज़्यादा डी ही मिलते थे। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 क्या, क्वेश्चन नंबर 89 क्या है, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत के दो शोध संस्था निम्नलिखित महाद्वीपों में, ये सीधे सीधे आपको पता है ये अंटार्कटिका में है। और ये एक है शोध संस्थान, यानी कि हर अंटार्कटिका का मतलब ये सबसे नीचे वाला एरिया। और इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी देश रिसर्च पर्पस के लिए यहाँ रह सकता है, ना वेपन ना, यानी कि पीसफुल एंड एक तरह से पीसफुल माना गया है। आप रिसर्च करनी है, आपका देश है, आपको जाना है जाओ, पर कोई भी अपना युद्धपोत वो तो इस तरह की चीज़ें नहीं लेके जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए कथन में एक दो की बात कर रहा है। तो क्या है, उष्ण यानी गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवीय के प्रभावित होती हैं। क्या है, दूसरा क्या है, शीत यानी कि ठंडी महासागरीय धाराएं निम्नलिखित अक्षांशों के उच्च अक्षांशों की जल ले जाती हैं। तो क्या कहते हैं, एक सही है और दो गलत है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके एसएसटी क्वेश्चन, यानी कि एसएसटी का क्वेश्चन पेपर कर रहे थे। और इसके मैंने कौन सा कर लिया, इसके बाद का जो हिंदी का सेक्शन है वो रितु मैडम कराएगी। 2016 का पेपर कर लिया, और 2016 के पेपर के बाद आपका मैक्सिमम 5 पेपर बचे हैं। और उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा जो 2022 के पेपर हैं, यानी कि 2022 में जो सीबीटी एग्जाम के पेपर हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।